देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों। ना अदालतें न्याय का मंदिर है और न उनमें बैठे हुए जजेज भगवान। उन्हें मीलार्ड, योर लॉर्डशिप जैसे शब्दों से संबोधित नहीं करना चाहिए। यह बात इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने कही और इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित करके कहा कि जजेज जनता के नौकर हैं। जनता की गाढ़ी कमाई से वो वेतन लेते हैं, भत्ते लेते हैं, सुविधाएं लेते हैं। वो जनता की सेवा करने के लिए, उसको न्याय देने के लिए बैठाए गए, शासन सत्ता चलाने के लिए नहीं, अपने ईगो के लिए नहीं। बड़ी बात कही है। बिल्कुल यही व्यवस्था हमारा संविधान करता है कि अदालतें भगवान न बने। मैंने इसको लेकर के 2020 में फरवरी महीने में एक लेख लिखा था और उस लेख में मैंने लिखा था कि भगवान नहीं है आप मिस्टर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप न्याय कीजिए। तो आज मुझे लग रहा है बिल्कुल वही स्थिति। आज हाई कोर्ट ने कहा है, देश के सबसे बड़े हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन, लेकिन एक दूसरा और पहलू कि जम्मू कश्मीर में वहां हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो चेयरमैन थे एडवोकेट एनए रोंगा, उनको रात को 1 बजे उनके घर से बगैर किसी अपराध के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी आधार के पुलिस आती है और घर से उठा ले जाती है। क्यों ले जा रहे हैं? उनका बेटा पूछता है, उनकी बेटी पूछती है, सारे लोग परिवार पूछता है, लेकिन उसका कोई जवाब पुलिस नहीं देती। उसने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दिया कि हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के चेयरमैन को क्यों उठाया। वहां की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सदैव जनता से जुड़े मुद्दों को उठाती रही। वो राज्य के मुद्दों को उठाती रही है और उन मुद्दों को लेकर के सदैव बोलती रही है जिन पर राजनीतिज्ञ और दूसरे लोग बोलने से डरते रहे। इसलिए शायद सरकार को डर है। बताया जा रहा है कि उनपे एनएसए लगाया गया, क्योंकि कोई अपराध तो किया नहीं तो एनएसए लगा दीजिए। खतरा है उनसे। खतरे का आधार क्या है नहीं पता, बस खतरा है। तो जब इस तरह से होता है तो मुझे याद आ रहा है कि संसद का जो है अभी पिछला विशेष सत्र हुआ, उसमें पहले ही दिन लोकसभा अध्यक्ष ने और उसके बाद में राष्ट्रपति ने, दोनों ने जो बात कही वो कही कि आपातकाल लगाया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1975 में, और उसको लेकर के न जाने क्या क्या बातें कही। उसमें कहा कि बगैर वारंट के, बगैर किसी उसके हमारे नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था और सब कुछ किया जा रहा, लेकिन इस तरह जनता को नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, जनता को नहीं परेशान किया जा रहा। आपातकाल लगाया था तो नियम और कानून के तहत लगाया था, संविधान में दी गई व्याख्या के तहत लगाया था और कैबिनेट में पास होने के बाद लगाया था। दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास किया गया था और उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर के बाद में लगाया गया। यानी वहां जब यह लगाया गया आपातकाल तो कानूनों नियमों के तहत लगाया गया। आज कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, सबको धता बता के अवैध आपातकाल, अघोषित आपातकाल, अनैतिक आपातकाल लगाया जा चुका है। देश में जगह जगह हो,
शायद यही वजह है कि अब अदालतें भी दबाव में हैं और वो डर के जी रही। अदालत में आज जब अरविंद केजरीवाल की बेल पर बहस हो रही थी तो उस दौरान अदालत ने कहा कि ठीक है, ईडी में केस में जमानत दे देते हैं लेकिन सीबीआई केस में जेल में रहेंगे। अब जब आप जमानत दे रहे हैं, दोनों एप्लीकेशंस आपके पास हैं, तो आप दोनों पे सुन लीजिए। सेम केस है, सेम केस में दो अलग अलग मामले, तो इस तरह से करके रोका जाता है जेल। इसके पहले आपको याद होगा हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उन्हें उनकी गिरफ्तारी को जायज ठहरा दिया गया था, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी उसके। और उसके बाद जो आरोप लगाए गए और जिस तरीके से एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया था हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील से अदालत ने अनुच्छेद 32 पर सुनने से ही मना कर दिया, जबकि अनुच्छेद 32 पर ही 1 दर्जन केस अभी भी पेंडिंग है और 1 दर्जन से अधिक केस हैं जिनमें तत्काल जमानत दी गई, उनमें कुछ पत्रकार भी। तो आप समझिए, एक तरफ तो आप सुन रहे हैं लेकिन एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। राजभवन से गिरफ्तार कराया जाता है साजिश करके। तो आप इससे इस बात को समझ सकते हैं कि क्या खेल होता है। तो इस तरह की स्थितियां, तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव में अदालतों में, चाहे मनीष सिसोदिया की बेल हो, कोई कहता है हम नहीं सुनेंगे, कोई कहता है सुनेंगे, कोई कहता है कुछ करेंगे, तो जजेज इस ढंग से चल रहे। इसी तरीके से तमाम सारे और राजनेता हैं, दूसरे और लोग हैं जिन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आपको याद होगा पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया था, वो उस केस में ना तो मुलजिम थे, ना चार्जशीट में उनका नाम था, बावजूद उन्हें गिरफ्तार किया गया। जिस कल्याणी बनर्जी के उस पर गिरफ्तार किया गया और जिस केस में किया गया, उस केस में सीबीआई ने अदालत में फिर पेश नहीं किया वो एविडेंसेस, वो हड्डियां जो उस मृतक सीना बोरा की थी। और जब अदालत ने कहा इस आधार पे तो केस खत्म हो जाएगा, और केस खत्म हो गया। अब सीबीआई कहती मेरे दफ्तर में मिल गई है वो हड्डियां, एविडेंस के समय नहीं मिली, अब मिल गई, और इसी आधार पे वो बच निकली। क्यों? ये उसको बचाना था। अदालत क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है? तुरंत उन जांच अधिकारियों और सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उन्हीं से वह बयान दिलाया गया था हिरासत के दौरान कि पी चिदम्बरम ने ऐसा किया था, और इस आधार पर पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे, उनकी पत्नी को मुलजिम बनाया। ये सारे खेल समझे जा सकते हैं। बतौर वकील फीस लेने पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो यह सारी चीजें अपने आप में दर्शाती हैं कि वह निश्चित रूप से एक ऐसा काम कर रही है अदालत जो सरकार के पूरी तरह दबाव। आप याद करिए, कांग्रेस का शासनकाल था, उस दौर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इनके खिलाफ मामला लाया गया था, नेशनल हेराल्ड से जुड़ा और दूसरे मामले, तमाम आरोप लगाए गए, उसे चुनावी मुद्दा बनाया गया और सब बदनाम किया गया परिवार को। सीबीआई, ईडी सब कुछ पूछताछ कर चुकी है, वो जमानत पे। आज तक पहले तो ये नहीं डिसाइड कर पाए कि नेशनल हेराल्ड के मामले में कितने रुपए का कहां क्या गड़बड़ हुआ है, वही नहीं बता पाए। और कोई कहता है 5,000, कोई कहता है 2,000, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। जब अदालत में आता है तो अदालत में कहीं पर कोई ट्रायल ही नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं।
तो इतने वक्त क्यों लटकाएं? क्योंकि वास्तव में सिर्फ कहने के लिए चाहिए कि ये गड़बड़ है और इस आधार पे उन्हें बदनाम किया जाए, चुनावी फायदा लिया जाए। नहीं तो एक तुच्छ से मामले में, जिसे कानूनी भाषा में पिटी ऑफेंस कहते हैं, उस ऑफेंस में, और वो ऑफेंस भी नहीं है क्योंकि वो सवालिया निशान की तरह से शब्द इस्तेमाल किया गया था, उस मानहानि के केस में आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में मानहानि के केस में किसी को सजा नहीं हुई और उसमें राहुल गांधी को सजा हो जाती है, उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, बंगला छीन लिया जाता है और न जाने क्या। और उसके बाद में उनके खिलाफ देश भर में तमाम मानहानि के मुकदमे हो जाते हैं, 3 दर्जन मुकदमे। अदालतें क्या कर रही? सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुकदमे पेंडिंग है क्योंकि उन्हें परेशान रखना, डिस्टर्ब करना है सारे का। आप याद करिए, अभी विशेष सत्र चल रहा था, उसी दौरान सुल्तानपुर की कोर्ट तलब कर रही सत्र में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे वो भागीदारी करें या वहां जाए। ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे बहुत सारे किस्से। अभी नीट और जेईटी उसको लेकर के जो चल रहा है, पूरा केस चल रहा है कि किस तरह पेपर लीक हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें, सारे एविडेंसेस खुल के आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, देशव्यापी स्तर पर हुआ है, गुजरात में भी हुआ, बिहार में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, तमाम जगह इसके सबूत मिल रहे। सीबीआई जांच कर रही है, उसमें सबूत मिल रहा है, तमाम लोग गिरफ्तार किए गए। बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट में कहता है केंद्र सरकार कि उसमें तो कुछ गड़बड़ हुआ ही नहीं है, और एनटीए कह रहा है कि नहीं, वो गड़बड़ है ही नहीं है, वो सारी व्यवस्था फुल प्रूफ है, कोई गड़बड़ नहीं, छुटपुट घटनाएं हैं, वो कोई मायने नहीं रखती। अब आप एक चीज सोचिए, छुटपुट है, कोई मायने नहीं रखती। हम लोग डिजिटल एरा में जी रहे हैं, एक चीज यदि लीक होती है तो चंद मिनटों में पूरे दुनिया में पहुंच जाती है, वैसा ही किस्सा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कि नहीं, अच्छा हम ये एग्जामिन करेंगे, वो करेंगे और ये देखेंगे, और आज तक कोई डिसीजन नहीं दे पाया। बच्चों के भविष्य फंसे हुए हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। कितना पैसा इन्वॉल्व है, इस पर कोई चर्चा नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि मैं इतने तारीख को, सोमवार को नहीं आ सकता हूं, कोई और तारीख दी। अदालत कहती है अच्छा ठीक है, फिर एक तारीख देती है, उसके बाद वो कहते हैं नहीं उस दिन तो छुट्टी है, अगले दिन करते। और दूसरे पक्ष का वकील चिल्लाता रहता है कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, उस दिन हम भी नहीं अवेलेबल है। तब वो डांट दिया जाता है कि जज मैं हूं कि आप, लेकिन सरकार कहती है तो मान लिया जाता है। इसी तरीके से चाहे नोटबंदी रहा हो, चाहे अनुच्छेद 370 रहा हो, चाहे दूसरे और तमाम मामले रहे हो, राफेल मामला रहा हो और कुछ, उसमें अदालतें इतने दबाव में रही कि वही फैसला दिया जो फैसला 3 दिन से सोशल मीडिया पर तैर रहा। यानी सोशल मीडिया को पहले ही पता था कि क्या फैसला आने जा रहा है। क्यों? क्योंकि फैसला तो कहीं से तय था, वही देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ तमाम उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो विपक्षी दल के होते हैं या विरोधी होते हैं या सरकार पर सवाल उठाते हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे दूसरे और लोग, उनको कोई संवैधानिक संरक्षण नहीं मिलता है। उन पर कभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई कमेंट नहीं करते हैं, और सरकार के लिए वो इतने दयालु होते हैं कि पीछे खड़े होते हैं कि आप बताइए हम और क्या करें। जब इस तरह का माहौल हो तो यही कहा जा सकता है। जस्टिस लोकुर ने एक चीज कही कि न्यायालय जिस तरीके से न्याय दे रहे हैं वो लगता है कि वो न्याय नहीं अन्याय है,
और जस्टिस लोकुर ने, जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे, सीनियर जस्टिस थे, उन्होंने यह माना कि असल में न्याय मिल ही नहीं रहा है उन लोगों को जिनके लिए न्यायिक व्यवस्था असल में बनी हुई है। ये समझ सकते हैं कि न्याय चंद लोगों के हाथ में खेल रहा है और यह स्थिति है कि न्याय दो प्रणाली से होगा। एक रईस सत्तावान लोगों का न्याय है और एक गरीब और असहाय वर्ग का। तो असहाय वर्ग को शोषण किया जाता है अदालतों से भी, दूसरे लोगों से भी, और जो राजसी हैं वो तो राज कर ही रहे। वो कोई भी अपराध कर दे तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कमोबेश ये हालात आज देश में बने। जब ये हालात बने हो तो निश्चित रूप से आप कहेंगे क्या हो। अभी शामली में 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। अदालत जा रहे हैं, कोई वो नहीं सुनने वाला है। खुद मेरे खिलाफ स्मृति ईरानी ने एक एफआईआर दर्ज करा दी। सच बोलने, जो उन्हीं के मुंह से बोले गए शब्द हैं, उन्हीं का विश्लेषण कर, लेकिन कोई कॉग्निजेंस नहीं, कुछ भी नहीं, मनमानी चल रहा। तो इस तरह से जब मनमानी व्यवस्थाएं चल रही, अदालतें बिल्कुल झुक गई हूं और लड़ने निकलते वकीलों को प्रताड़ित किया जा रहा हो, तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि इसके पहले भी अभी जम्मू कश्मीर के जो पूर्व अध्यक्ष थे हाई कोर्ट के, उन्हें अपने ही एक साथी वकील के मर्डर के मामले में फंसा दिया गया और उसमें गिरफ्तार करके जेल डाल दिया, जबकि जिस समय ये घटना हुई वो वहां थे ही नहीं। लेकिन अब सुन ही नहीं रहा है कोई, तो क्या करें। तो जब आपकी सुनी नहीं जाएगी तो आप करेंगे क्या? आज यह हालत हो गई है, इसलिए चिंता होना बनता है। और हमारे देश की न्यायपालिका न्यू सिकुड़ जाएगी और जाके चरण वंदन करने लगेगी, यह कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आज हालात यही है।